चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ यूज टू, नीड और एक वोज। ये तीनों यूजेस हम लोग आज एक साथ ही से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यूज टू का किन किन पॉइंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उनमें से फर्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो टू से दैट समथिंग हैपेंड, टू से मतलब कहने के लिए, दैट समथिंग हैपेंड कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ चीजें जो है लगातार जो हुई थी या फिर फ्रीक्वेंटली इन द पास्ट, या फिर पास्ट में वो कार्य जो बार बार होता था, वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यूज टू का यूज करते हैं। कंटिन्यूअसली मतलब होता है लगातार, मतलब वैसे कार्य जो पास्ट में लगातार हुआ करता था या फिर वो काम जो बार बार हुआ करता था, वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है माय फादर यूज टू से सो, मेरे पिता ऐसा कहा करते थे। ऐसा ये बता रहा है कि पास्ट में ये काम जो है सो हुआ करता था। ठीक है, तो कहा करते थे, तो वो काम हो सकता है कि वो लगातार तो हमें नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ लगातार तो होगा वो काम, लेकिन बार बार मतलब वो चीजें हमें बार बार बोली जाती होगी। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड, आई यूज टू लिव इन ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटी सी गांव में रहा करता था। तो हम बता रहे हैं कि पास्ट में वो कार्य जो है सो हुआ करता था, वो किस रूप में, लगातार। ठीक है, सी यूज टू स्मोक सिगरेट, वह सिगरेट पिया करती थी, है ना। तो ये क्या हो गया, तो वो ऐसा कार्य है जो पास्ट में लगातार हुआ करता था। ठीक है, वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट है फैमिलियर विद समथिंग। यदि आप किसी चीज के साथ काफी फैमिलियर हो, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्योंकि यू डू इट या एक्सपीरियंस इट ऑफन, मतलब किसी चीज के साथ में आप काफी फैमिलियर इसलिए थे क्योंकि उस चीज को आप किया करते थे। यू डू इट, आप करते हैं या करते थे। ठीक है, या फिर अपने एक्सपीरियंस को आप दिखा रहे हैं कि वो कार्य प्राय हुआ करता था। जैसे आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट ए टाइम, मतलब एक बार में मुझे इतनी खाने की आदत नहीं है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, इतने खाने की आदत, मतलब एक बार में इतने खाने की आदत हमें नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि जो खाने का जो क्रिया है उसके साथ हम क्या है, पूरी तरह से फैमिलियर है, क्योंकि इस चीज को हम किया करते हैं। ठीक है, तो किसी एक्शन के साथ में आप यदि काफी फैमिलियर हैं, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम नॉट यूज टू गैम्बलिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें जुए की आदत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये बता रहा है कि हम जुए के साथ में जो है सो फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो किसी चीज के साथ में यदि आप फैमिलियर हैं और आप उसे यदि करते हैं या करते थे, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं आपको कि आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट ए टाइम, मतलब एक बार में इतना खाया नहीं करता हूँ। यदि इसी एक्शन को आप पास्ट में बताना चाहेंगे तो एम के जगह हम क्या कर देंगे, हम लोग वाज का यूज कर देंगे, है ना, और वाज का यूज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पास्ट टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये रही यूज टू के दो पॉइंट्स जहां पे हम यूज टू को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नीड का मतलब होता है जरूरत। तो किसी चीज की यदि आपको जरूरत है तो उसके लिए आप नीड का यूज कर सकते हैं। और नीड का जो हम लोग यूज करते हैं वो एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं।
और मेन वर्ब के रूप में जब हम लोग यूज करते हैं तो इसी का मतलब होता है रिक्वायर्ड समथिंग या समबडी, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की जरूरत होना, बिकॉज दे आर एसेंशियल, क्योंकि वो जो है तो बहुत जरूरत है इसलिए। जैसे कि आई नीड टू गेट सम स्लीप, मुझे सोने की जरूरत है ना। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, तो ये बता रहे हैं कि नीड का जो यहाँ पे यूज किए हैं हम एक मेन वर्ब के रूप में यूज किए हैं। यदि इसे हम मॉडल्स के रूप में यूज करते तो हम क्या करते, तो यहाँ पे जो है सो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते और इसी को हम बाहर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ बता रहे हैं कि नीड का यूज जो है सो एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, शी डिडंट नीड योर एडवाइस, उसे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये नीड जो है यहाँ पे एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और ये यहाँ पे बता रहा है रिक्वायर्ड समथिंग या समबडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर एसेंशियल, क्योंकि वो जो है काफी बहुत जरूरी है इसलिए। तो हम लोग देखें कि नीड का यूज जो है सो एज ए मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूज, वो है वुड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वुड है क्या। तो बताते हैं कि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वुड जो है सो विल का पास्ट फॉर्म है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि वुड का यूज जो है सो किस रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको वुड का यहाँ पे 4 पॉइंट्स हम आपको यूज बताएंगे जहां पे आप वुड का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, यहाँ पे बता रहा है कि वुड जो है सो एज ए पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है, वो भी किसका, विल का। तो विल का पास्ट फॉर्म जब हम लोग वुड यूज करेंगे तो वो किस पॉइंट में यूज हो सकता है, when reporting what somebody has said, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो कि किसी ने क्या कहा था तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि she asked, उसने मुझसे पूछा, if I would help, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये रिपोर्टिंग कर रहा है, ये मतलब ये जो है बता रहा है she asked, उसने मुझसे पूछा, है ना। तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा कि इस चीज को ये किस फॉर्म में ये यूज कर रहा है, रिपोर्टिंग के रूप में, जिसे हम लोग नरेशन में काफी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वही है, she said that he would be there at night। तो यहाँ भी जो है बता रहा है, ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि उसने कहा वह वहां रात में वहां हो सकता था। तो ये क्या बता रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये चीज जो है ऑलरेडी किसी व्यक्ति द्वारा कह गई है, उस चीज को हमें क्या करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन के पास। ठीक है, तो कही हुई बातों को जब हम लोग किसी अन्य पर्सन के साथ जब उस चीज को शेयर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग करना। जैसे कि अभी राम यहाँ पे आया और राम हमसे बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और फिर जब हम घर गए तो जब वहां पे हमें अपने फ्रेंड से पूछा कि राम क्या कहा था, तो उसके द्वारा कही हुई बातों को जब हम लोग किसी थर्ड पर्सन को शेयर करेंगे तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या होता है कि ये विल का वुड में बदल जाता है, सेल को शुड में बदल देते हैं, और मे को माइट में बदल देते हैं, के को कुड में बदल देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, फॉर टॉकिंग, कहने के लिए या बताने के लिए या बात करने के लिए, अबाउट थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में बात करने के लिए, दैट ऑफन हैपेंस, ये जो है हमेशा ऐसा होता था, कब, पास्ट में। मतलब कुछ ऐसे चीजों को करने के लिए हम यूज करेंगे जो पास्ट में वो काम हुआ करता था। जैसे जब भी वो मुझे देखती थी
वह मुस्कुराती थी या मुस्कुराई। तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं फॉर टॉकिंग के लिए कि अबाउट थिंग्स, किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये चीज ऑफन जो है तो हुआ करता था कब, पास्ट में, कि वो जब भी वो मुझसे मिलती थी हंसने लगती थी या हंसा करती थी। तो इस चीज को बताने के लिए कि वो पास्ट में ऐसा कार्य होता था। ठीक है, माई ग्रैंड मदर वुड टेक केयर ऑफ मी, मेरी ग्रैंड मदर मेरी ख्याल रखा करती थी। तो हम बता रहे हैं कि वो पास्ट में ऐसा काम हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टू आस्क समबडी पोलाइटली, किसी व्यक्ति को शिष्टाचार पूर्वक से कहना, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, वुड का यूज करेंगे। जैसे कि वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, कृपया करके आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो हम शिष्टाचार पूर्वक से उसे इस चीज को करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, वुड यू असाइड, थोड़ा सा खिसकेंगे। तो ये क्या हुआ, शिष्टाचार पूर्वक से हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा खिसकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग इस चीज को यूज जो है तो एक्सप्रेस करते हैं विशेष या डिजायर को। यदि किसी व्यक्ति के पास इच्छा है या कोई चाह है तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वुड दैट आई वर ए रिच मैन, काश मैं एक धनी व्यक्ति होता। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये मेरी इच्छा है कि काश ऐसा ये होता। आई विश, मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है, यू वुड नॉट गो अवे, कि तुम दूर न जाओ। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए तो ये क्या है, मेरी इच्छा है, ये मेरा विश है, ये मेरा डिजायर है कि आप हमसे दूर ना जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि वुड का यूज जो है हम लोग किन जगह पे इसका यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था रिपोर्टिंग करने के लिए इसे यूज करेंगे। सेकेंड में था फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कहना, दैट ऑफन हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में प्राय हुआ करता था वैसे कार्य को बताने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करेंगे। और टू आस्क समबडी पोलाइटली, किसी व्यक्ति को शिष्टाचार पूर्वक से कहना, टू डू समथिंग, कोई चीज करने के लिए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और एक्सप्रेस विश या डिजायर, यदि आपके पास या किसी व्यक्ति के पास कोई किसी भी तरह का विश है या डिजायर है तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर ये पढ़े थे यूज टू का मतलब होता है टू से, कोई चीज कहना दैट समथिंग हैपन कंटिन्यूअसली, कोई चीज के बारे में बताना कि वो पास्ट में जो है लगातार हुआ करता था या फिर बार बार होता था, वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। और फैमिलियर विद समथिंग, यदि किसी चीज के प्रति अब काफी लगाव है तो उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लगाव था, तो यहाँ पे छाती आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट ए टाइम, मतलब एक बार में इतना खाने की आदत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट ए टाइम, मतलब एक बार में मुझे इतनी खाने की आदत नहीं है। तो ये क्या बता रहे हैं कि खाने की जो आदत है मेरा, उस चीज के साथ में हम काफी फैमिलियर हैं, तो उस एक्शन के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, है ना। और मुझे जुए की आदत नहीं है, तो उस चीज के साथ में हम फैमिलियर नहीं है। तो जिस चीज के साथ में आप फैमिलियर हैं या फैमिलियर नहीं है तो उस जगह में हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़े हम लोग एक नीड का हम लोग एक ही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एज ए मेन वर्ब के रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं। और ये जब मेन वर्ब के रूप में जब यूज होता है तो ये बताता है रिक्वायर्ड समथिंग या समबडी, किसी चीज की जरूरत होना या किसी व्यक्ति की जरूरत होना। और वो जरूरत तभी होता है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए।
है ना। तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रही हम लोग का आज की क्लासेस, जिसमें हम लोग नीड और यूज टू और वुड का यूज पढ़े। ठीक है, थैंक यू।